आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 2 मासूम बच्ची को छोड़ मां हुई फरार, फुलपरास थाना क्षेत्र के लोहिया चौक की घटना। रेखा थाना की पुलिस ने पोखरौनी चौक से टेम्पो पर लदे 620 बोतल नेपाली शराब किया बरामद। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के पुलिस ने एएसआई प्रकाश यादव के नेतृत्व में की छापेमारी। अलग अलग जगहों से 3 शराब मामले में संलिप्त व्यक्ति गिरफ्तार। खजौली प्रखंड कार्यालय में उप मुखिया उप सरपंच चुनाव को लेकर जुटी रही समर्थकों की भीड़। शपथ ग्रहण के चौथे दिन कन्हौली भकुआ चित्रा गोबरोरा उत्तर पंचायत का हुआ शपथ ग्रहण। बासोपट्टी प्रखंड के सभी पंचायतों का शपथ ग्रहण हुआ संपन्न। उप मुखिया एवं उप सरपंच का हुआ चुनाव। कलवाही प्रखंड के भलनी गांव में लगाया गया निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। रोगियों की गई जांच, मुफ्त में दवा का हुआ वितरण। खरीफ विपणन मौसम वर्ष के 21-22 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति के सफल कार्यान्वयन को लेकर अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की हुई बैठक। नए साल में भारत नेपाल दोनों देशों को मिलने जा रहा है रेल परिचालन का तोहफा। जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाल रेल खंड पर ट्रेन परिचालन को लेकर कई अधिकारियों ने संभाला अपना कार्यभार। हरलाखी प्रखंड के टीपीसी भवन में 3 पंचायतों के उप मुखिया व उप सरपंच का कराया गया चुनाव। बीडीओ ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। और रेखा हाई स्कूल के स्मार्ट क्लास में चला 1 दिवसीय गैर आवासीय किशोरी मंच कार्यक्रम। जिले के चयनित 80 विद्यालय की सुगमकर्ता शिक्षिकाओं ने लिया भाग। खबरें अब विस्तार से। फुलपरास थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपनी 2 बेटियों को एक दुकान पर सुलाकर खुद मौके से फरार हो गई। दोनों बच्चियों की उम्र 7 माह व 1.5 वर्ष बताई गई है। नींद खुलने पर जब दोनों बच्चियां जगी तो अपनी मां को नहीं पाकर रोने लगी। इसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा उसकी मां की खोजबीन की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पाया। बहरहाल दोनों बच्चियों को चाइल्ड लाइन को सुपुर्द कर दिया गया है। दोनों की मेडिकल जांच कराई गई है। दोनों बच्चियां स्वस्थ है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। घटना फुलपरास थाना के लोहिया चौक की है। लोहिया चौक स्थित एक दुकान में महिला 2 बच्ची को लेकर पहुंची और दोनों बच्ची को सुलाकर भीड़ भाड़ में मौका देखकर निकल गई। बच्चियों की उम्र 7 माह और 1.5 वर्ष बताई जा रही है। बच्ची सोकर उठी और मां को नहीं देखा तो रोने लगी। दुकानदार और आसपास के लोग महिला को खोजने लगे, लेकिन महिला का पता नहीं चल सका। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंचकर दोनों बच्ची को थाने पर ले आई। फुलपरास के थानाध्यक्ष कुमार कीर्ति ने चाइल्ड लाइन कर्मी को बुलाकर दोनों बच्ची को सौंप दिया। चाइल्ड लाइन कर्मी आभा कुमारी ने बालिका को मधुबनी बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थापित किया। समिति के अध्यक्ष बिंदु भूषण ठाकुर और सदस्यों ने दोनों बच्चियों को विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में भेजने का आदेश दिया। दोनों मासूम बच्चे को विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में रखा गया। बच्ची की मेडिकल जांच कराई गई। चिकित्सकों ने बच्ची को स्वस्थ बताया है। उचित नहीं लगे
जब बच्चा के रोने का आवाज सुना तब जाकर के दुकान वाला जो थे वो बोले बच्चा कौन रो रहा है देखो। तब जाकर के वो लोग देखे, फिर बच्ची को उठाए। 1 घंटा तक वो लोग खोजबीन भी किए कि किसका बच्चा है तो नहीं पता चला। फिर वो थाना पे आए बच्ची को लेकर के, कि उस बच्ची को हम लिए हैं। फिर वहाँ पर के जो हॉस्पिटल है वहाँ पर बच्चा को जांच करवाए हैं। उसके बाद जाकर के जो है बाल कल्याण समिति में बच्ची को प्रस्तुत किए हैं और अभी बच्ची जो है ऑनलाइन सब सेंटर अंदर थाने। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। रहिका थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के पोखरौनी गांव के समीप एक टेम्पो में लदे 620 बोतल नेपाली शराब बरामद किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। वहीं मौके पर पुलिस के पहुंचने से कारोबारी व ड्राइवर को भनक लग गई, जिससे वह मौके से फरार हो गए। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी जारी है। रेखा थाना क्षेत्र अंतर्गत पोखरौनी चौक के समीप पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान एक टेम्पो पर नेपाली शराब लदा हुआ जब्त किया है। थाना प्रभारी अरुण कुमार ने कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ शराब कारोबारी रेखा थाना क्षेत्र में एक गाड़ी शराब नए वर्ष के मौके पर खपाने की फिराक में है। इसी क्रम में पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान पोखरौनी गांव के समीप एक टेम्पो पर शराब ले जाया हुआ देखा। पुलिस ने त्वरित गति से वाहन को घेर लिया। पुलिस का पीछा करते देख धंधेबाज एवं चालक वाहन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर वाहन मालिक और अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। पुलिस ने कहा कि कुल 620 बोतल नेपाली देशी शराब जब्त किया गया है। इस छापेमारी में शराब की बड़ी खेप बरामद हुई है। शराब कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सघन छापेमारी अभियान चला रही है। बताया कि नव वर्ष में शराब छलकाने वाले लोगों व शांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के नगर थाना क्षेत्र की पुलिस के द्वारा एएसआई प्रकाश यादव के नेतृत्व में पुलिस बल के द्वारा विभिन्न जगहों पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी की कार्रवाई में 3 अलग अलग जगहों से शराब मामले में संलिप्त 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह सभी कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। मधुबनी जिले के नगर थाना क्षेत्र के पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर एएसआई प्रकाश यादव के नेतृत्व में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान अलग अलग जगहों से 3 व्यक्ति को गिरफ्तार कर मद्य निषेध कानून के तहत जेल भेजा गया। गौरतलब है कि शराब पीना, बेचना, रखना सख्त मना है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड कार्यालय में शपथ ग्रहण के चौथे दिन कन्हौली, भकुआ एवं चतरा गबरौरा उत्तर पंचायत के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। वहीं प्रखंड कार्यालय में उप मुखिया व उप सरपंच का चुनाव हुआ, जिसको लेकर समर्थकों की भीड़ जुटी रही। खजौली प्रखंड कार्यालय के सभागार में बुधवार को चौथे दिन नवनिर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधि के गोपनीयता की शपथ निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ मनीष कुमार, बीपीआरओ भरत भूषण गुप्ता के नेतृत्व में दिलाई गई, जहां प्रखंड के कन्हौली, भकुआ एवं चतरा गुबरौरा उत्तर पंचायत के मुखिया, सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य एवं ग्राम कचहरी पंच को गोपनीयता की शपथ ली गई। वहीं उप मुखिया एवं उप सरपंच का चुनाव भी कराया गया। कन्हौली पंचायत के मुखिया अर्जुन सिंह एवं सरपंच रामचंद्र महतो, भकुआ के मुखिया विनीता कुमारी एवं सरपंच कागती देवी तथा चतरा गोबरौरा उत्तर पंचायत की मुखिया सोनी देवी व सरपंच वीना देवी सहित तीनों पंचायत के सभी वार्ड सदस्य एवं वार्ड पंच एवं नवनिर्वाचित उप मुखिया व उप सरपंचों ने गोपनीयता की शपथ ली। उप मुखिया एवं उप सरपंच का चुनाव हुआ, जिसमें कन्हौली पंचायत से उप मुखिया पद पर राम रतन यादव एवं उप सरपंच रामचरित्र चौधरी, भकुआ पंचायत से उप मुखिया पद पर गीता देवी एवं उप सरपंच पद पर सुरेंद्र प्रसाद सिंह व चतरा गोबरौरा उत्तर पंचायत से उप मुखिया पद पर बबीता देवी निर्वाचित हुई। बीडीओ मनीष कुमार ने सभी नवनिर्वाचित उप मुखिया एवं उप सरपंच को प्रमाण पत्र दिया। गौरतलब है कि कन्हौली के वार्ड 11 के वार्ड सदस्य राम रतन देवी को 8 मत तथा उसके प्रतिद्वंदी पार्वती देवी को 6 मत मिले, जबकि उप सरपंच पद पर रामचरित्र चौधरी को 8 मत तथा विरोधी धनेश्वर सहनी को 4 मत मिले।
जबकि भकुआ पंचायत से उप मुखिया पद पर वार्ड 7 की उम्मीदवार गीता देवी को 9 मत तथा प्रतिद्वंदी रामप्रीत सिंह को 5 मत मिले तथा उप सरपंच पद के दावेदार वार्ड 1 के सुरेंद्र प्रसाद सिंह को 11 मत तथा विरोधी वार्ड 11 की मंजू कुमारी को 3 मत प्राप्त हुए, जबकि चतरौरा गोबरौरा उत्तर पंचायत के उप मुखिया पद के उम्मीदवार वार्ड 3 से बबीता देवी को 8 मत तथा प्रतिद्वंदी वार्ड 2 के रेखा देवी को 2 मत प्राप्त हुआ। विजय हुए उप मुखिया एवं उप सरपंचों के समर्थकों ने फूलमाला से स्वागत किया, अबीर गुलाल उड़ाकर जमकर जश्न मनाया। बधाई देने वालों में संजय ठाकुर, केडी सिंह, खजौली पंचायत के मुखिया अर्जुन सिंह, पूर्व मुखिया रामासीस सिंह, पूर्व सरपंच प्रभाकर सिंह, वर्तमान सरपंच रामचंद्र महतो सहित अन्य समर्थक शामिल रहे। उप मुखिया बने हैं जितने भी हमारे ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य हैं, चाहे उप मुखिया आज राम जतन जी बने हैं, हम लोग जो हमारा जो कैबिनेट है मुखिया का, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। सबके साथ जो व्यवस्था होगी वो सबों के लिए, सभी वार्ड सदस्यों के लिए होगी। सब मिलकर हम लोग पंचायत का विकास करेंगे। इससे ज्यादा अभी क्या कहेंगे। रामचंद्र यादव। आप क्या बने हैं? उप मुखिया बने हैं। किस पंचायत से? कन्हौली पंचायत से। क्या करना चाहते हैं आप इस पंच विकास करेंगे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रशिक्षण भवन में अधिकारियों ने नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। गौरतलब है कि बासोपट्टी प्रखंड के सभी पंचायतों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ, वहीं उप मुखिया व उप सरपंच का भी चुनाव कराया गया। बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रशिक्षण भवन में अधिकारियों ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाया। मौके पर निर्वाचित पदाधिकारी सह बीडीओ मंजू कुमारी कणकण सहित कई अधिकारी ने नशा मुक्ति के साथ शपथ दिलाया। शपथ ग्रहण समारोह में सभी मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य सहित नव निर्वाचित सदस्य शामिल हुए। शपथ ग्रहण के बाद उप मुखिया एवं उप सरपंच के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हुआ। चुनाव को पारदर्शिता के साथ करने के लिए अधिकारियों ने हर गतिविधियों पर पैनी नजर रखी हुई थी। गुरुवार को भेंट, डामू एवं सिरियापुर के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बुलाई गई। चुनाव व शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सीसीटीवी के निगरानी में सभी कार्य का निष्पादन किया गया। उप मुखिया एवं उप सरपंच चुनाव को लेकर उम्मीदवार ने पहले नामांकन करवाया, उसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। फेट पंचायत के उप मुखिया सोनी देवी निर्विरोध चुनी गई। उप सरपंच में नरेश शाह भी निर्विरोध निर्वाचित हुए। फेट पंचायत के सभी नव निर्वाचित सदस्यों को पहले निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ मंजू कुमारी कणकण ने शपथ दिलाई। इसके बाद अन्य पंचायतों के सदस्य भी भाग लिए। डामू पंचायत के मुखिया नवल किशोर झा ने नव निर्वाचित उप मुखिया को शपथ दिलाया। इसी तरह तीनों पंचायत के मुखिया ने नव निर्वाचित उप मुखिया एवं सरपंच ने उप सरपंच को शपथ दिलाई। गौरतलब है कि शपथ ग्रहण समारोह प्रखंड मुख्यालय पर विगत 24 दिसंबर से आयोजित किया गया था। इसमें बासोपट्टी प्रखंड के 15 पंचायत के सभी नवनिर्वाचित सदस्य भाग लिए। शपथ ग्रहण के बाद सभी पंचायतों के उप मुखिया व उप सरपंच का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से
5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। केके ऑटोमोबाइल स्पीड फोर्स के तहत सभी मल्टी ब्रांड बाइक की सर्विस सुविधा उपलब्ध। मात्र 799 रुपए में 1 साल के लिए मेंबरशिप लेने पर 4 फुल सर्विस, 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 400 रुपए की कूपन के साथ 3 किलोमीटर तक गाड़ी पिकअप मुफ्त। केके ऑटोमोबाइल बाइक चालकों के लिए सुनहरा अवसर। स्पीड फोर्स सर्विस सेंटर में 15% फुल इंजन के कार्य पर छूट। केके ऑटोमोबाइल, अंद्राठारी जमेला मुख्य पथ, मोबाइल टावर के सामने। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहां पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास is for you. Test book pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, कलवाही प्रखंड के भलनी गांव में दरभंगा सिटी हॉस्पिटल के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर आसिफ, जनरल फिजिशियन, मेडिकल इमरजेंसी एवं ट्रॉमा रोग विशेषज्ञ द्वारा निशुल्क जांच शिविर लगाया गया। इस दौरान कई मरीजों की निशुल्क जांच की गई व मुफ्त में दवा का वितरण भी किया गया। दरभंगा सिटी हॉस्पिटल के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर आसिफ, जनरल फिजिशियन, मेडिकल इमरजेंसी एवं ट्रॉमा रोग विशेषज्ञ द्वारा
कलवाही प्रखंड के भलनी गांव में गुरुवार को निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 165 लोगों का निशुल्क स्वास्थ्य जांच किया गया। जांच कर दवा भी मुफ्त में दी गई। इस शिविर में सिटी हॉस्पिटल दरभंगा के दंत चिकित्सक डॉक्टर रमीसा एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुकैया ने भी गर्भवती महिलाओं की जांच की। जांच शिविर में उपस्थित डॉक्टर आसिफ ने बताया कि भलनी गांव में उनका ननिहाल है। वह जब यहां आए तो उन्होंने देखा कि गरीब व मजदूर वर्ग के कई लोग बीमारी से ग्रसित हैं और पैसे के अभाव में अच्छे चिकित्सक से इलाज कराने से वंचित हैं, जिससे कई लोगों की मौत केवल इलाज के अभाव में हुई है। इसीलिए उन्होंने सोचा है कि महीने में 1 से 2 बार निशुल्क जांच शिविर लगाकर गरीब व असहाय लोगों का इलाज कर सकें। उन्होंने बताया कि जांच शिविर में जांच तकनीशियन दिलीप कुमार, अरुण कुमार, अंजलि, वसीम, सादत इमाम, रुसान इकबाल, अमजद इमाम, जफरुल हसन, असरी इमाम, मोहम्मद जियाउल हसन के द्वारा जांच किया गया। इन लोगों का प्रमुख योगदान रहा। इसके अलावा मोहम्मद इरशाद सहित गांव के कई बुद्धिजीवी व समाज सेवी का प्रमुख योगदान रहा। चीनी के शिकायत हो के दवाई आँख बनाना है तब चीनी तब दवाई के तो नहीं। आप जहाँ जांच कराने मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति के सफल कार्यान्वयन हेतु अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए। के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति के सफल कार्यान्वयन हेतु अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन समाहरणालय के सभा कक्ष में आयोजित हुई। इस बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा जिले के अलग अलग प्रखंडों में चल रहे धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया की समीक्षा की गई। उन्होंने अपेक्षाकृत और संतोषजनक परिणाम हासिल करने वाले प्रखंडों के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों को कड़े निर्देश जारी करते हुए अपने प्रयास को तेज करने को कहा। उन्होंने बैठक में उपस्थित जिला सहकारिता पदाधिकारी मधुबनी को धान अधिप्राप्ति के लिए निर्धारित शेष बचे हुए समय में प्रयास तेज करने के निर्देश दिए। इस बैठक में उप विकास आयुक्त विशाल राज, जिला सहकारिता पदाधिकारी अजय कुमार भारती सहित जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। नए साल में भारत व नेपाल दोनों देशों को नया साल का तोहफा मिलने जा रहा है। गौरतलब है कि जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाल रेल खंड पर ट्रेन परिचालन को लेकर समस्तीपुर मंडल से कई अधिकारियों ने कोंकण रेलवे के अंतर्गत अपना कार्यभार संभाल लिया है। सूत्रों की माने तो नए साल से ट्रेन परिचालन संभव हो सकेगा। नए साल में भारत नेपाल दोनों देशों को रेल परिचालन का तोहफा मिलने जा रहा है। जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाल रेलखंड पर ट्रेन परिचालन को लेकर समस्तीपुर मंडल से कई अधिकारियों ने कोंकण रेलवे के अंतर्गत अपना कार्यभार संभाल लिया है। रेलवे सूत्रों के अनुसार नए साल में 10 जनवरी तक रेल परिचालन होने जा रही है। नेपाल रेलवे ने कोंकण रेलवे के सेक्शन इंजीनियर विभाग के अभियंताओं को आमंत्रित किया है। जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाल रेलखंड पर ट्रेन परिचालन को लेकर दोनों देशों के रेलवे अधिकारी ट्रेन परिचालन व रखरखाव को लेकर कार्य करना शुरू कर दिया है। ट्रेन परिचालन की खबर को सुनकर दोनों देशों के लोगों में एक बार फिर हर्ष देखा जा रहा है। गौरतलब है कि ट्रेन परिचालन पर ब्रेक का मुख्य कारण नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल और कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन भी माना जा रहा है। वैसे जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाल रेलखंड पर ट्रेन के परिचालन से न सिर्फ बेटी रोटी के संबंध मजबूत होंगे बल्कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी मजबूत होंगे। गौरतलब है कि लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली महत्वाकांक्षी योजना जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाल रेल परिचालन से सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए लाइफ लाइन माना जा रहा है। बीते साल नेपाल रेलवे ने एक जोड़ी डीएमयू ट्रेन कोंकण रेलवे से खरीदी थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से ट्रेन का परिचालन शुरू नहीं किया जा सका। लंबे समय के बाद एक बार फिर ट्रेन परिचालन की आस जगी है।
हालांकि जयनगर जनकपुर रेलखंड पर ट्रेन के परिचालन को लेकर कई समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर से जयनगर के लोग इस बार भी इस खबर को नजरअंदाज करते दिख रहे हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड मुख्यालय के टीपीसी भवन में विभिन्न पंचायतों के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों के द्वारा पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान आजीवन शराब न पीने, न ही पीने देने व कोरोना टीका के लिए लोगों को जागरूक करने की भी जनप्रतिनिधियों ने शपथ ली। हरलाखी प्रखंड मुख्यालय के टीपीसी भवन में 3 पंचायतों की नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। साथ ही आजीवन शराब न पीने और न ही पीने देने एवं कोरोना टीका लेने के लिए लोगों को जागरूक करने की भी शपथ दिलाई गई। सभी जनप्रतिनिधियों को प्रेक्षक महेश्वर प्रसाद सिंह की उपस्थिति में निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ अरविंद कुमार सिंह ने शपथ दिलाई। साथ ही पंचायतों की उप मुखिया व उप सरपंच का निष्पक्ष व भयमुक्त चुनाव संपन्न कराया गया। जहां झिटकी पंचायत से उप मुखिया के रूप में कृष्ण कुमार महतो निर्वाचित हुई। हिसार पंचायत से उप मुखिया पद पर ध्यानी पासवान, उप सरपंच पद पर डोम उत्साह, इसी प्रकार सोनई पंचायत से उप मुखिया पद पर नवीन कुमार ठाकुर विजयी हुए। मौके पर झिटकी पंचायत के मुखिया महेश प्रसाद मंडल, हिसार पंचायत की मुखिया कविता पांडे, सोनई पंचायत के मुखिया डॉक्टर प्रेम कुमार मंडल, राकेश पांडे उर्फ मुरारी, गणेश मंडल समेत तीनों पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। पंचायत के विकास में हमार कार्य रहते और 16 वार्ड के हम मिला के चलबे। यह हमारे अब आगे शुभ नाम नवीन कुमार ठाकुर। प्रणाम करो, ऐसे प्रणाम किया जाता है। नवीन कुमार ठाकुर। कोई बात हाँ बात सब जी बढ़ियो की शुभकामना देना चाहते हैं कैंडिडेट है। हमार नाम भूषण ठाकुर भेल। हम पूर्व पंचायत समिति सदस्य दुबे रह चुकल छी। एहिमे हम कुछ पहल कलिए उप मुखिया के लेल और लोग केलखिन है। एहिमे तो सबसे पहले साधुवाद धन्यवाद हुनका देवा चाहबै जे एहि पोस्ट के लायक जे उपयुक्त छलखिन हुनका सिलेक्शन केलखिन। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के रहिका स्थित हाई स्कूल के स्मार्ट क्लास में 1 दिवसीय गैर आवासीय किशोरी मंच का कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान जिला इक्विटी कोऑर्डिनेटर आशा कुमारी, मास्टर ट्रेनर शिवगंगा बालिका की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी व डीएनपी +2 हाई स्कूल भराम से आभा कनक के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। मौके पर जिले के चयनित 80 विद्यालय के सुगमकर्ता शिक्षिकाओं ने भाग लिया। हाई स्कूल रहिका के स्मार्ट क्लास में 1 दिवसीय गैर आवासीय किशोरी मंच का कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम में जिले के चयनित 80 विद्यालय सुगमकर्ता शिक्षिकाओं ने भाग लिया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था किशोरियों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, उनके व्यक्तित्व के विकास में विद्यालय स्तर पर अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करना, छात्राओं के सर्वांगीण विकास में विद्यालय का योगदान, शिक्षक शिक्षिकाओं का योगदान, कार्य योजना बनाना, बच्चों को अपने मन की बात प्रश्न बॉक्स के माध्यम से शिक्षिकाओं तक पहुंचाना, छीजन की दर को रोकना, बाल विवाह को रोकना, उनके पढ़ाई लिखाई में आने वाले बाधाओं को दूर करना मुख्य उद्देश्य है। इस कार्यशाला में इक्विटी कोऑर्डिनेटर जिला आशा कुमारी, मास्टर ट्रेनर शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय मधुबनी की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी, डीएनपी +2 हाई स्कूल भराम की आभा कनक ने अपने अनुभवों को साझा किया और सुगमकर्ता शिक्षिकाओं को प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन करते समय मास्टर ट्रेनर द्वारा किशोरी मंच के हर एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा की गई और काम को अपने विद्यालय में कैसे करना है इसकी जानकारी शिक्षकों को दी गई। किशोरी मंच की गतिविधियों को प्रोजेक्ट के माध्यम से सुगमकर्ता से भी बनवाया गया और सभी शिक्षकों द्वारा अपने पूर्व से किए गए कार्यों का समीक्षा भी करवाया गया। स्मार्ट टीवी के माध्यम से शिक्षकों को बच्चों को प्रेरित करने वाले कुछ फिल्म दिखाए गए, जिनमें आधा फूल, पहले की सहेली, किशोरावस्था की देखभाल जैसी कई फिल्मों का दिखाया गया। चाह रहे हैं हम लोग का टॉपिक ही है 23 दिसंबर की डेट हम लोग को मिली है। हम बात कर लेते हैं उनको। स्कूल की +2 की शिक्षिका हूँ मैं, ममता कुमारी, ईश्वर चक्र बासो पटिया।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारे। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चौबच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल
होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। 2 मासूम बच्ची को छोड़ मां हुई फरार, फुलपरास थाना क्षेत्र के लोहिया चौक की घटना। रईका थाना की पुलिस ने पोखरौनी चौक से टेम्पो पर लदे 620 बोतल नेपाली शराब किया बरामद। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के पुलिस ने एएसआई प्रकाश यादव के नेतृत्व में की छापेमारी। अलग अलग जगहों से 3 शराब मामले में संलिप्त व्यक्ति गिरफ्तार। खजौली प्रखंड कार्यालय में उप मुखिया उप सरपंच चुनाव को लेकर जुटी रही समर्थकों की भीड़। शपथ ग्रहण के चौथे दिन कन्हौली भकुआ चतरा गोबरौरा उत्तर पंचायत का हुआ शपथ ग्रहण। बासोपट्टी प्रखंड के सभी पंचायतों का शपथ ग्रहण हुआ संपन्न। उप मुखिया एवं उप सरपंच का हुआ चुनाव। कलवाही प्रखंड के भलनी गांव में लगाया गया निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। रोगियों की गई जांच, मुफ्त में दवा का हुआ वितरण। खरीफ विपणन मौसम वर्ष के 21-22 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति के सफल कार्यान्वयन को लेकर अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की हुई बैठक। नए साल में भारत नेपाल दोनों देशों को मिलने जा रहा है रेल परिचालन का तोहफा। जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाल रेलखंड पर ट्रेन परिचालन को लेकर कई अधिकारियों ने संभाला अपना कार्यभार। हरलाखी प्रखंड के टीपीसी भवन में 3 पंचायतों के उप मुखिया व उप सरपंच का कराया गया चुनाव। बीडीओ ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। और रईका हाई स्कूल के स्मार्ट क्लास में चला 1 दिवसीय गैर आवासीय किशोरी मंच कार्यक्रम। जिले के चयनित 80 विद्यालय की सुगमकर्ता शिक्षिकाओं ने लिया भाग।
राजनगर के प्रखंड प्रमुख पद के चुनाव को लेकर हुए मतदान में सुलेखा देवी राजनगर प्रखंड प्रमुख के रूप में निर्वाचित हुई हैं। उनके प्रखंड प्रमुख बनने पर आसपास के लोगों में हर्ष का माहौल है। राजनगर प्रखंड प्रमुख पद के चुनाव को लेकर हुए मतदान में सुलेखा देवी के राजनगर प्रखंड का प्रमुख बनने पर लोगों में काफी हर्ष देखा गया है। गौरतलब है कि सुलेखा देवी के पति रविंद्र ठाकुर राजनगर मंडल भारतीय जनता पार्टी के बूथ एजेंट हैं। उनकी पत्नी सुलेखा देवी के प्रखंड प्रमुख बनने पर जिलाध्यक्ष शंकर झा समेत कई लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। वहीं क्षेत्र के विकास के लिए सतत मेहनत और प्रगतिशील रहने की बात कही। जिला के तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करे, अहाँके माध्यम से प्रणाम करे, चंदन और वंदन करे। हम सब प्रखंडवासी के बहुत बहुत बधाई दे जे नरेंद्र भाई मोदी एक पिछड़ा समाज से आबि के गरीब के बेटा, हुनकर जे दिव्य दृष्टि छन, हुनकर जे छन काज करे के एकटा प्रेरणा के स्रोत छथिन। ओहि राह पर आइ हमर राजनगर प्रखंड के जे हमर वोटर छथि, मतदाता छथि, एकटा सुयोग्य और एक गरीब परिवार के उम्मीदवार के जितेला है। ताकि हम सबके हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। एक और जहां ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को विश्व भर में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मधुबनी जिला की जयनगर प्रशासन इससे पूरी तरह बेखबर है। और यही कारण है कि जयनगर प्रखंड कार्यालय स्थित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभुकों से जीवन प्रमाणीकरण के लिए फिंगरप्रिंट लेने के लिए सारी सरकारी गाइडलाइन को नजरअंदाज किया जा रहा है। आइए हम आपको विस्तार से देखें। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच पूरे देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है। बावजूद चिंताजनक बात यह है कि जयनगर के प्रशासन भी ओमिक्रॉन से बेखबर नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि जयनगर प्रखंड कार्यालय स्थित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभुकों से जीवन प्रमाणीकरण के लिए फिंगर हेतु सारी सरकारी गाइडलाइन को नजरअंदाज किया जा रहा है। जीवन प्रमाणीकरण के लिए तय समय सीमा को देखते हुए प्रखंड के सभी 15 पंचायतों से विभिन्न पेंशन योजना के लाभुकों, खासकर महिलाएं एवं वृद्ध जन को धक्का खाकर अपना फिंगर देना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार जयनगर प्रखंड के सभी 15 पंचायतों में लगभग 9000 व्यक्ति विभिन्न पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं, जिसमें प्रखंड प्रशासन के द्वारा 6 काउंटर लगाए गए हैं और प्रत्येक दिन करीब 500 लाभुकों का फिंगरप्रिंट लिया जा रहा है। प्रखंड सूत्रों की माने तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के जयनगर प्रखंड के सभी 15 पंचायतों के विभिन्न पेंशन योजना के लाभुकों में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्तता, दिव्यांग एवं अटल पेंशन योजना समेत अन्य पेंशनधारियों से जीवन प्रमाणीकरण के लिए 6 काउंटर बनाए गए हैं। इस कार्य के लिए कार्यपालक सहायक जावेद अख्तर, प्रिया रंजन, जूड़ी कुमार, शीतल कुमार सिंह, ममता कुमारी, रिंकी कुमारी, नीलम कुमारी, शत्रुघ्न कुमार सिंह, प्रवेश कुमार राम व राकेश कुमार की मदद से कार्य कराया जा रहा है। सभी तरह के पेंशन योजना का लाभ उठाने वाले पेंशन धारकों से आधार कार्ड, मोबाइल फोन नंबर, जन्मतिथि एवं नाम पता के साथ हाथों हाथ फिंगर लिया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि समय सीमा 31 दिसंबर तक होने के कारण लोग लंबी दूरी की यात्रा घंटों में करके प्रखंड कार्यालय आते हैं और उन्हें यहां घंटों कतार में खड़े होकर धक्का खाना पड़ता है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत लहरिया बाजार स्थित गोकुल बली मंदिर से सुधा डेयरी तक जाने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। इससे राहगीरों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके प्रशासन इससे पूरी तरह बेखबर है। राजनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत लहरिया बाजार स्थित गोकुल बली मंदिर से सुधा डेयरी तक जाने वाली सड़क जर्जर हो चुकी है। वहीं सड़कों पर इतनी भयानक गड्ढे होने से हर वक्त जल जमाव की स्थिति रहती है। घटनाएं होती रहती है और घटनाएं को न्योता दे रही है। यह समस्या कई वर्षों से चली आ रही है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासन और बगल में ही बिहार सरकार के मंत्री का निजी आवास है और इसी सड़क पर आना जाना होता है। लेकिन इन सड़कों की बदहाली हालात देखकर कोई इस पर कोई कार्य नहीं कर रहा है, जो एक बड़े सवालात उठाता है।
आखिर जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस सड़क की मरम्मती क्यों नहीं कराई जा रही है, जबकि जिला मुख्यालय के समीप यह सड़क है जो छोटी बाईपास सड़क कहे जाए, जो मुख्य सड़कों पर जाम की स्थिति में यह सड़क राहगीरों व यात्रियों के लिए रिवाइटल का कार्य करता है। खासकर परीक्षा के समय में आरके कॉलेज, गदियानी, सप्ता, रहिका, सौराठ बाजार का सुविधा मार्ग है। स्कूली बच्चों को, शिक्षकों को इस सड़क में जान जोखिम जैसा प्रतीत होता है। गौरतलब है कि सड़कों पर चलने वाले राहगीरों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बगल में गैर सरकारी संस्था है, प्राइवेट स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे इस सड़क से गुजरते हैं, लेकिन गुजरने वाले राहगीरों को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। गौरतलब है कि इस रास्ते पर अगल बगल की बिल्डिंग से इतना पानी आता है कि नाले के माध्यम से आया पानी सड़क पर जल जमाव की स्थिति बना देता है और यह 1 या 2 महीने नहीं, साल के हर दिन का बात है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसकी निजात जल्द से जल्द हो ताकि आम लोगों को चलने में असुविधाएं नहीं हो और जो महामारी फैलने की आशंका इस वजह से जताई जा रही है उस पर रोक लग सके। कई वर्ष एठाम परेशानी जारी है और खासकर विद्यालय के लगे छोट छोट बच्चा के जो परेशानी होय छै तकर कल्पना नहीं कल जा सके। आए दिन हमेशा बच्चा तो बच्चा और लोग जो सहयात्री जे छै। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बुधवार को राजद के जिलाध्यक्ष सह लौकहा के विधायक भारत भूषण मंडल की अध्यक्षता में महागठबंधन जिला इकाई मधुबनी की एक बैठक हुई। इस बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष पद के साझा उम्मीदवार का चयन किया गया। बुधवार को महागठबंधन जिला इकाई मधुबनी की बैठक राजद के जिलाध्यक्ष सह लौकहा विधायक भारत भूषण मंडल के अध्यक्षता में मधुबनी शहर के एक निजी होटल के सभागार में जिला परिषद अध्यक्ष पद के साझा उम्मीदवार चयन किया गया, जिसमें भाकपा माले के जिला सचिव ध्रुव नारायण कर्ण, माकपा नेता राजेश मिश्रा और महागठबंधन की बैठक कर राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव, डॉक्टर फैयाज अहमद, सीताराम यादव, उमाकांत यादव, राम अवतार पासवान, रामाशीष यादव की उपस्थिति में राजद के जिलाध्यक्ष सह लौकहा विधायक भारत भूषण मंडल ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर महागठबंधन की तरफ से जिला परिषद क्षेत्र संख्या 49 झंझारपुर से निर्वाचित जिला परिषद सदस्य बिंदु गुलाब यादव को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि 40 से अधिक जिला पार्षदों का समर्थन महागठबंधन को मिल रहा है। उपाध्यक्ष पद की घोषणा बाद में की जाएगी। प्रतिनिधियों से कहा कि आप गांव के सरकार हैं, जनता ने आपको बड़ी जिम्मेवारी दी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान कर ग्राम को आदर्श ग्राम बनाने में महती भूमिका साबित होगी। महागठबंधन के साझा उम्मीदवार बिंदु गुलाब यादव ने कहा कि वह प्रेस के माध्यम से सभी जिला पार्षदों से अनुरोध करता है कि इस बार सब कोई मिलकर उन्हें अध्यक्ष पद के लिए वोट कर अनुग्रहित करे। वह जिला पार्षदों के मान सम्मान और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इस मौके पर राजद के नेता राजकुमार यादव, राम कुमार यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष राम बहादुर यादव, किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष प्रोफेसर देव नारायण यादव, उमर अंसारी, छात्र नेता संतोष यादव, डॉक्टर दिलीप कुशवाहा, अशोक कुमार सिंह, जिला प्रवक्ता इंद्रजीत राय, शिक्षक नेता अरुण कुमार चौधरी, मिंटू शहजादा, रामानंद बनेता, दीपक पासवान, सपा नेता रामसुदिष्ट यादव, धर्मेंद्र कुमार यादव, चंद्रशेखर झा सुमन, दानिश इकबाल, विजय कुमार मार्शल, छात्र नेता संजीव कुमार यादव, शुभाकांत, बीर बहादुर, मोदीलाल, मधु रॉय, डॉक्टर विष्णुदेव राम सहित अन्य लोग मौजूद थे। यहाँ इसके अलावा भी सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। हम लोग भी अगर वो उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार की घोषणा करेंगे तो दूसरे दिन हम लोग भी उम्मीदवार पद की घोषणा करेंगे। मैं यहाँ पे आए हुए सभी माननीय अतिथिगण का स्वागत करती हूँ, मीडिया कर्मचारी का भी स्वागत करती हूँ, सभी जीते हुए जिला परिषदों का स्वागत करती हूँ। आप सब यहाँ समय निकालकर मुझे आशीर्वाद देने आए, मैं काफी आभारी हूँ आप सबका और मिलजुल के मधुबनी जिला को मजबूत बनाएंगे, इसी उम्मीद से आप सबने मुझे चुना है और मैं उस पर जरूर उतरूंगी।
खासकर जो आप कहाँ का बात कर रहे हैं कि बेटियां पराया धन होती जो लोग कहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? तो पिताजी मेरे हमको बेटा नाम से बुलाए हैं, कभी बिंदु नाम से भी बुलाए नहीं है। तो बड़ी बेटी होने के बावजूद भी वो मुझे बेटा ही मानते हैं और हमारे घर में कभी भी बेटा बेटी में भेदभाव नहीं हुआ है। और हाँ, पिताजी जैसे राजकारण में है, बेटी भी उतना ही विकास करेगी, उतना ही नया डेवलपमेंट करेगी और पिताजी का नाम और भी अच्छे से रोशन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर के एक होटल परिसर में वैदेही कला परिषद का 23वां वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान उपस्थित विशेष अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जहां मौके पर उपस्थित कलाकारों ने भरपूर दर्शकों का मनोरंजन किया। मधुबनी स्थित होटल वाटिका के परिसर में वैदेही कला परिषद का 23वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सचिव उमेश मिश्र, चेतना समिति, प्रोफेसर नरेंद्र नारायण सिंह निराला, भोलानंद झा, डॉक्टर गिरीश पांडे, प्रोफेसर कुलधारी सिंह, जीवज ठाकुर के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कलाकारों में सौम्या मिश्रा, शताक्षी मिश्रा, सर्वश्रेष्ठ मिश्रा, शिवम मिश्रा, चांदनी झा, अभिषेक ठाकुर ने लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। प्रारंभ में परिषद के मंच संचालन भी उमेश ने अतिथियों का स्वागत करते हुए परिषद के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए मधुबनी को एक जागृत सांस्कृतिक केंद्र बताया तथा मिथिला की लोक कला, शास्त्रीय संगीत के संरक्षण संवर्धन में परिषद की भूमिका तथा लोगों के स्नेह को अमूल्य बताया। परिषद के सचिव भोलानंद झा ने परिषद की गतिविधियों का जिक्र करते हुए लोगों से कार्यक्रम में जुड़ने की अपील की। प्रारंभ में अभिषेक ठाकुर व सपना झा के द्वारा जय जय भैरवी गोसाउनी गीत गाया गया। इस अवसर पर उदय शंकर मिश्र को पाग दुपट्टा से सम्मानित किया गया। साथ ही आशुतोष मिश्रा, चांदनी झा, निशा झा, अमित कुमार विपुल, दीपांशु सिंह को पार्वती मिश्र स्मृति संगीत रत्न से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।